अगर आपको औरत पर यकीन नहीं तो शादी से पहले ना अदालत में कोई हल्फनामा तैयार करवा लें या कुरान पर हाथ रखवाने की बजाय ना अपने जख्मों पर हाथ रखवाएं। ऐसा लगता है जैसे आपने ज़िंदगी का सबक जो है ना वो दिल शिकस्ता मर्दों के किसी व्हाट्सएप ग्रुप या यूनियन से लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये एक दनानुमा अंकल ने फरमाया है कि अगर औरत काबे के सामने भी कहे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तो यकीन ना करना। सुबहान अल्लाह। मेरा तजर्बा है कि कोई औरत अगर तुम्हें काबे के आगे खड़े होकर भी कहे ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी यकीन मत करना। बात शुरू हुई है काबे से और अंजाम औरत पर इल्ज़ाम। क्या सिर्फ औरत ही झूठी हो सकती है? आइए बात करते हैं जज्बात के बगैर मगर दलील और वकार के साथ। देखिए, सबसे पहले तो जब कोई मर्द ये अपनी बात जो है ना वो मेरा तजर्बा कहता है यहाँ से शुरू करता है ना, तो आगे औरत के किरदार पर शक, ताना या फतवा ही होता है। जनाब, तजर्बा सबका होता है मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर तजर्बा सच्चाई की नुमाइंदगी करे। अगर आपको ज़िंदगी में एक या दो औरतों ने मायूस किया है तो पूरी जिन्स का ये जुर्म कैसे बन गया? ऐसा रवैया तासुब की अलामत है, ना कि अक्ल की। काबा एक मुकद्दस मकाम है, झूठ वहाँ मर्द बोले या औरत, जो भी बोलेगा वो गलत है। हमने ऐसी हज़ारों मिसालें देखी हैं जहाँ मर्द हज या उम्रे से वापसी पर बल्कि मक्का छोड़ने से पहले अपने वादे भी भूल जाते हैं। तो क्या अगर कोई औरत झूठ बोल दे तो क्या उसे जिन्स की बुनियाद पर अलग से शर्मिंदा किया जाएगा? काबे का एहतराम तो सबके लिए है और झूठ की सज़ा भी सबके लिए। अगर आपको औरत पर यकीन नहीं तो शादी से पहले ना अदालत में कोई हल्फनामा तैयार करवा लें या कुरान पर हाथ रखवाने की बजाय ना अपने जख्मों पर हाथ रखवाएं। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस रिश्ते की बुनियाद हल्फ हो, एतमाद ना हो, क्या वो दिलों को जोड़ सकता है? ऐसा रिश्ता कागज़ों पर तो जिंदा रहता है मगर रूह से मर जाता है। रिश्ते दिलों से बनते हैं, हल्फ या शक से नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ हुई है, किसी ने धोखा दिया है, तो मैं मानता हूं कि दुख हुआ होगा, मगर इस दुख को बुनियाद बनाकर हर औरत को मुजरिम समझ लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ऐसा लगता है जैसे आपने ज़िंदगी का सबक जो है ना वो दिल शिकस्ता मर्दों के किसी व्हाट्सएप ग्रुप या यूनियन से लिया है। देखिए, हकीकी दनाई वो है जो खुद को संवारती है, ना कि दूसरों को कोसती है। औरत पर शक करने के बजाय अगर मर्द हजरात अपनी सोच, नीयत और नरगसियत पर सवाल करें तो शायद रिश्ते मजबूत हो जाएं। और देखें, काबा तो वो जगह है जहां इंसान खुद को अल्लाह के सामने झुकाता है, ना कि दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए दलील घड़ता है। रिश्ते इज्जत मांगते हैं, एतमाद चाहते हैं और झूठ सिर्फ औरत का मसला नहीं है। जिंदगी में अगर सच के साथ जीना सीख लेना तो किसी पर उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप वाकई चाहते हैं कि रिश्ते भरोसे पर कायम रहें तो अपनी राय का जरूर इजहार करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में एतमाद और नीयत में क्या ताल्लुक है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।